ये सामने सड़क है, ब्लैक रोड। एकदम इधर ये सामने ब्लैक रोड नजर आती है। वहीं से इधर एक कट है जो ये ऑफ रोड के मेरे घर कॉटेज के लिए आता है। ऐसे करके एक बैंड है और ये रास्ता यूं करके आ रहा है ये। और ये बगल में एक गधेरा बोलते हैं, बरसाती नाला जिसको बोलते हैं। इसका साउंड आ रहा होगा बरसात में, बहुत ही साउंड इसका बहुत प्यारा लगता है। अभी भी आ रहा है एकदम मेरे बगल में। और ये रास्ता सामने पूरा हिमालय नजर आता है। ये रास्ता सबसे पहले इस एरिया में मेरा कॉटेज आता है, यहाँ से लेफ्ट साइड में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये फेंसिंग है यहाँ से। ये सारे आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं। घुसते ही ये पहला एक सिटिंग रूम है, सिटिंग एरिया डाइनिंग हॉल के साथ। ये है डाइनिंग टेबल। यहाँ से जब क्लियर पूरा हिमालय नजर आता है सामने से। और राइट में एक, इसको काला पहाड़ जंगल बोलते हैं। ये पूरा जंगल है, इसमें बाघ, हिरन, भालू, ये सब रहते हैं। फिर ये एक पहला रूम। इसमें सुबह सुबह एक्सरसाइज होती है थोड़ी बहुत। और फिर ये एक सेकंड रूम। ये है थर्ड रूम। मैंने बताया कि मेरे बगल में ही जंगल है, तो अपने को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। बेड साइड साथ में एक और आइटम। और इनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर। सब कुछ है इन्हीं की बदौलत है। इनकी बदौलत ही मैं दुनिया में आया और मेरे आने के बाद ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ।
यहाँ से एंट्री होती है हमारे ड्राइंग रूम में, छोटे से ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम है, छोटा सा कोजी सा, खूबसूरत लेकिन। और ये दरवाजा खुलता है हमारे लग्जरी बाथरूम में। ये है बाथरूम। आइए आपको बाथरूम के अंदर लेके जाया जाए। नहाते हुए भी यहाँ से पूरा हिमालय और जंगल का दृश्य देखा जा सकता है। इसे देखने का अलग ही, नहाते नहाते शावर लेते हुए आप जंगल देखो और उधर हिमालय देखो, ये अलग ही खूबसूरती दिखाई देती है। और फिर यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं, रूम से बाहर। फिर एक और ये एक एंट्री है। ये है हमारा किचन, छोटा सा। यहाँ से एक और रास्ता है जो ऊपर की ओर जाता है, छत पर। ये सीढ़ियां हैं छत पे जाने के लिए। एक और ये वॉशिंग एरिया है, इसमें मोटर लगी हुई है पानी की। और एक पूरा रूम है एक ये है पिछला कॉरिडोर। उसमें हमने सारा लकड़ का सामान रखा हुआ है विंटर में काम आने के लिए। और वेस्ट और थोड़ा मटेरियल जो किसी और काम आएगा वो भी सब हमने इसके पीछे डंप करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक एक चीज की बड़ी वैल्यू है। कील तक के लिए आपको 2.5 घंटे दूर जाना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। ये दीवार है पत्थर की। ऊपर पीछे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल लगे हुए हैं। एप्पल खत्म हो गए अब तो। ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। ये है हमारी छत, जंगल का किनारा, सबसे पहला मकान। और ये सामने मड हाउस है, इसको भी अंदर लेके चलूंगा अभी आपको। ये पीछे पेड़ भी हमारा है एप्पल का। पीछे जो खेत हैं दो हमारे हैं। ये बगल में दीवार बनी है। ये दिल्ली में एक टीचर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में। उन्होंने प्लॉट लिया है, उन्होंने अपना बनाना शुरू किया है। बनाएंगे अभी हम। हमने फेंसिंग कर रखी है।
दीवार पे साइड पे हमने कांच भी लगा दिए हैं। सामने वो हमारे गणेश जी का होम स्टे है। ये है ऊपर से आंगन का व्यू। आड़ू के पेड़ और जंगल की ग्रीनरी मर्ज हो गई है। ये एक रूम है और ये हमारा सीसीटीवी, जो दिल्ली बैठ के 24 घंटे इस पर निगाह रखी जा सकती है। सामने पार्किंग में अपनी खड़ी है माउंटेन गोट। ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, पार्किंग में जाने के लिए। और ये गेट कॉटेज मोसेरिया का। अभी इसका भी मैं एक टूर दूंगा अभी आपको। ये ऊपर जो ग्रीनरी है वहां तक, और उस एंड तक जहाँ गाड़ी खड़ी है वहां तक अपनी प्रॉपर्टी है। ये फेंसिंग की वायर बच गई थी। ये ओरिजिनल स्टोन फ्लोर है। ये वुड से कवर करवाया है सारा का सारा। इस रूम को कोई मल्टी पर्पस रूम बनाया जाएगा, या तो गेम के लिए बनाया जाएगा इसमें, या जिम के लिए बनाया जाएगा। इन सब में कपबोर्ड बनाए, इन सब के अंदर इम्पोर्टेंट मटेरियल रखे गए हैं, प्लम्बर का, पेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, सारी चीज़ें। और अंदर लॉक इन की है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, फावड़ा, गेंती, ये सब चीज़ें। इसमें पेंट कराना है अभी। इसके साथ दरवाज़ा ये बाहर निकल जाता है, वही गैलरी जो मैंने दिखाया था वहाँ से, जो ये नज़र आ रहा था रास्ता, वो गैलरी अपनी पीछे। ये सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। इसके पीछे वुड ही वुड है इसके बीच में। ये वेस्ट मटेरियल नहीं, जो मटेरियल बच गया है, नीचे सीमेंट की बोरी है, एंगल है, सामने लकड़ी है। इसमें प्लास्टर कराना है, या फेज वाइज में काम कराना पड़ता है, क्योंकि बारिशें शुरू हो जाती हैं, मजदूर नहीं मिलता, मटेरियल नहीं मिलता। फिर ये रास्ता ऊपर जाने के लिए, अपने पार्किंग में जाने के लिए, वो अपनी माउंटेन गोट। ये फेंसिंग भी एंड तक हुई है, यहाँ से ऊपर आ जाते हैं। अब जैसा ये फूलों का
फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये पूरे का पूरा पुदीना का खेत है। यहाँ पर कल मेथी बोई गई है और इस सामने आड़ू है। ये फूलों का है। यहाँ पर धनिया बोया गया, पहाड़ी धनिया। जब उगेगा तब देखेंगे। ये पानी का इंतजाम है। पहाड़ों में टॉयलेट बाथरूम हमेशा बाहर ही हुआ करते हैं। तो ये उधर वाला इंडियन टॉयलेट है, इधर वाला वेस्टर्न टॉयलेट कम शावर एरिया है। गीजर वीजर से इक्विप्ड है। फिर ये हमारा है मड हाउस। इसकी ये विंडो है। शेड बनाया जाएगा बाद में। अभी ऐसी ही खड़ी हुई है। इस रूम को अभी सेट कर रहा है। ये मड हाउस है। इसमें एक बेड, सिंगल बेड, ड्राइवर के लिए, नौकर के लिए। ये विंडो है बाहर देखने के लिए। ये अभी मैंने जिससे मेरे लैंड ऑनर जिससे मैंने लिया था उसके, वो इसमें भी सो रहा है थोड़े दिन के लिए। ये एप्पल पड़े हुए हैं। ये एक रूम है। ये 200-300 मीटर पाइप है जो एक नेचुरल सोर्स है, वहां से अपने यहाँ पर लाने का प्रोविजन है, उसके लिए लाया गया है। आइए इस मड हाउस का दूसरे रूम का मैं आपको टूर देता हूँ। यहाँ आने से पहले आपको स्लीपर उतारनी पड़ेगी क्योंकि फुल्ली कारपेटेड है। लाइट जला दूं। लाइट की जरूरत ही नहीं है। आइए अंदर लेके चलूं आपको। ये एक बेडरूम है।
ये कबोर्ड अभी बनवाया है मैंने, इसमें अभी पेंट का काम बाकी है। यहाँ से पूरा जंगल का व्यू, पूरा जंगल का व्यू नजर आएगा यहाँ से, जंगल का व्यू और पानी की आवाज। ये ग्लास चेंज करवाऊंगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास लाऊंगा, इसमें थोड़ा डिजाइनिंग है तो बाहर का व्यू नजर नहीं आता है इससे बेड से, इसलिए ये शीशे चेंज कराऊंगा अगली बार। बेड से ही सीधा हिमालय, बाहर निकल आओ आप छत से, सामने वैली, रात में बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है यहाँ पर। और ये पूरा वहां से लेकर और वहां तक हिमालय नजर आता है, सितंबर से लेकर कम से कम मार्च तक। और बीच बीच में अगर मौसम क्लियर होता है तो कभी भी नजर आ जाता है। और रात में फॉग नहीं हो तो यहाँ पर सारी वैली चमकती रहती है तारों से, मतलब इतनी लाइटिंग होती है, देख के आनंद आ जाता है। और ये बगल में जंगल है। टाइम में इस एरिया को पूरा डेवलप किया जा सकता है, कुछ भी। कमर्शियल अच्छी प्रॉपर्टी बन सकती है। सामने एक ये रूम है, ये विंडो मैंने बाद में बनाई है।